बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन फॉर कॉन्फिडेंस इंटरवल। डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शंस फॉर द कॉन्फिडेंस इंटरवल की एग्जांपल है जो कि हम इससे प्रीवियस डिस्कस कर चुके हैं, बट अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आपने इसे कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। अच्छा स्टूडेंट, डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शंस के लिए आपके पास क्या होता है, 2 सैम्पल साइज अगर गिवन हो क्वेश्चन में, 2 पॉपुलेशंस गिवन हो, तो आप क्या यूज़ करते हो, डिफरेंस बिटवीन द कॉन्फिडेंस इंटरवल यूज़ करते हो। अच्छा स्टूडेंट, अब हमारे पास क्या है एग्जांपल, हम कहते हैं इन अ पूल ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स इन अ लार्ज स्टेट यूनिवर्सिटी 300 और 400 स्टूडेंट लिविंग इन डॉर्मिटरीज अप्रूव्ड अ सर्टेन कोर्स ऑफ एक्शन। अब हमारे पास जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो आराम गाह अप्रूव्ड हुई है, ठीक है, डॉर्मिटरीज, तो वो कहते हैं कि उन स्टूडेंट्स की जो तादाद है वो 400 में से 300 है, ठीक है। मतलब हमारे पास क्या है कि P1 जो है वो क्या है 300 में से 400, ये मैं साथ साथ आपको फिर बताती हूँ। एंड सेकेंड वो कहते हैं वर इज़ 200 ऑफ 300 स्टूडेंट्स नॉट लिविंग इन डॉर्मिटरीज अप्रूव्ड इट। और हमारे पास 200 जो हैं 300 में से वो डॉर्मिटरीज में नहीं अप्रूव्ड हुए हैं, तो वो हमारे पास क्या आ गई, 2 पॉपुलेशन है, तो हमारे पास आ गई 200 एंड 300 हमारे पास आ गए। Estimate the difference in the proportions favoring the course of action and compute 95 confidence interval. Confidence interval is also given, हमारे पास क्या है 90% जो है आपके पास confidence interval for it। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या गिवन है, देखिए मैं अगेन आपको बता रही हूँ, वो आपको कह रहे हैं कि हमारे पास मैं अगेन क्वेश्चन पढ़ने लगी हूँ। इन अ पूल ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स इन द लार्ज स्टेट यूनिवर्सिटी 300 or 400 students in living dormitories approved a certain course of action, whereas 200 of 300 students not living in dormitories approved it. Estimate the difference in the proportions favoring the course of action and compute 95 confidence interval. अब इसमें स्टूडेंट बता भी गया है कि आपने जो फाइंड करना है वो डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन फेवरिंग दी कोर्स ऑफ एक्शन के लिए आपने फाइंड करना है। मतलब डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शंस का वर्ड उन्होंने यूज़ करके बता दिया है कि दिस वन क्वेश्चन जो है वो इससे रिलेट कर रहा है, आपने इसके लिए फाइंड करना है। अब स्टूडेंट हमारे पास जब डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आता है तो आपके पास जो फार्मूला होता है वो आपके पास क्या होता है, P1 हेड माइनस P2 हेड, क्योंकि हमारे पास 2 पॉपुलेशंस गिवन है तो 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमारे पास आ जाती हैं, प्लस माइनस Z∝/2। इसी तरह जो आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन होता है वहाँ भी आपके पास जो सैम्पल साइज होते हैं वो कितने गिवन होते हैं, 2 गिवन होते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 पॉपुलेशंस गिवन है। तो क्या आ जाएगा P हेड Q हेड 1 के लिए एंड P हेड एंड Q हेड फॉर द सेकेंड पॉपुलेशन के लिए। अब स्टूडेंट आपके पास क्या है, देखें अगर आप इसे सॉल्व करते हो, कैलकुलेटर यूज़ करो 300 में से 400, क्योंकि 300 यूनिट्स ऑफ इंटरेस्ट है आउट ऑफ 400 में से, और 200 यूनिट्स ऑफ इंटरेस्ट है आउट ऑफ 300 में से। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे आपके पास 0.75 आ जाएगा, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 0.67 आ जाएगा। अब यही वैल्यूज़ मैं यहाँ पुट करती हूँ, मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा 0.75 माइनस 0.67 प्लस माइनस Z∝/2 आ गया। तो Z∝/2 जो हमारे पास है कॉन्फिडेंस इंटरवल 90% है, तो 90% आपके पास क्या आ जाता है 1.645 आ जाता है। इसी तरह आपके पास क्या आ जाएगा इधर सैम्पल साइज और जो भी हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं। अब यहाँ हमारे पास क्या आएगा 0.75 जो है आपके पास P1 है। P1 आपके पास क्या है स्टूडेंट, हमारे पास है 0.75, तो आप Q1 ऑलरेडी फाइंड कर सकते हो, वो 1 माइनस P1 होगा, P1 हेड, तो 1 माइनस 0.75 आप जब करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या आ जाएगी 0.25, यहाँ 0.25। इसी तरह सेकेंड के लिए आप जब करोगे तो हमारे पास Q2 क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस P2 आ जाएगा ना, तो 1 माइनस 0.67 जब आप करोगे, कैलकुलेटर यूज़ करते हो, जब आप इसे सॉल्व करते हो तो आपके पास आ जाएगा जी 0.33 आ जाएगा। अब हमारे पास ईच एंड एवरीथिंग गिवन है, सिर्फ हमने पुट करना है। ये हमारे पास आ गया 0.75, सेकेंड हमारे पास PQ है क्या है 0.25 है, और यहाँ हमारे पास क्या है 0.67 है एंड 0.33 है। तो
तो हमारे पास n1 क्या है, n1 देखें हमारे पास गिवन था 400, ठीक है, एंड n2 क्या गिवन था हमारे पास टोटल 300। तो ये हमने कर दिया वैल्यूज़ पुट। आप एक नज़र देख लो कि हमने वैल्यूज़ कैसे पुट की हैं और इनको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, तो ये आप देखो और इंशाल्लाह फिर आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। ये तो स्टूडेंट हमारे पास आ गई, हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। अब स्टूडेंट हम इसको सॉल्व करते हैं। जब आप इसका डिफरेंस लोगे तो आपके पास आएगा जी 0.08 प्लस माइनस 1.645। अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, उन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लेना है। तो जो आपके पास वैल्यूज़ आएंगी वो आपके पास आ जाएगी जी 0.0347, ये आपके पास है। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे आपके पास क्या वैल्यूज़ आ जाएगी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 0.057। अब स्टूडेंट हम फाइंड कर रहे हैं फॉर द कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए, तो हमारे पास क्या होता है, लोअर कॉन्फिडेंस इंटरवल आ जाता है, ठीक है, लोअर कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड फॉर द अपर के लिए। अब लोअर के लिए हमने क्या करना है, माइनस करना है 0.08 माइनस 0.057 एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल इधर आप फाइंड करो, अपर के लिए 0.08 प्लस 0.057। अच्छा स्टूडेंट मैं आपको एक और बात बता दूं कि जब आप इसे सॉल्व कर रहे हो तो जिस तरह के ये स्टेप मैं नहीं इंक्लूड करती क्योंकि मेरे पास कैलकुलेशन क्या, मैंने आपको एक मेथड समझाना होता है, बट जब आप पेपर कर रहे हो तो आपने जंप नहीं लगानी है, आपने एक एक स्टेप को क्लियर करके लिखने कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पहले इसका आंसर लिखो, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर नेक्स्ट स्टेप में आप इनको डिवाइड करके इनका आंसर लिखो, फिर नेक्स्ट स्टेप में आप इन दोनों को प्लस करो, फिर नेक्स्ट स्टेप में आप अंडर रूट लो और इस तरह, क्योंकि स्टेप्स के भी आपके पास मार्क्स होते हैं। तो इस वजह से आपने जंपिंग नहीं करनी है कि जैसे मैंने यहाँ से आपको कहा कि इसको सॉल्व करके मैंने ये वैल्यू लिख दी, तो आपने ऐसा नहीं करना है, आपने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। मैं सिर्फ टाइम सेव करने के लिए कि आपको अच्छे तरीके से समझा सकूँ, क्योंकि यू आर द स्टूडेंट ऑफ बीएससी, तो कैलकुलेशन आपके लिए मुश्किल नहीं है, आप कैलकुलेटर यूज़ करते हो इसको सॉल्व कर लेते हो। तो ये तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी कि आपने जंप लगानी है, बल्कि आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है। अच्छा स्टूडेंट हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0.0232, हमारे पास क्या आ गया है 0.137। ये 2 जो हमारे पास हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द डिफरेंस ऑफ मीन्स आ गए हैं। तो ऐसी एग्जांपल आपके एग्जाम्स में भी बहुत ज़्यादा आती है, आपने इसकी अच्छी तरीके से तैयारी भी करनी है। अगर इसमें किसी किस्म की स्टूडेंट आपको क्या कन्फ्यूजन है या कहीं से समझ नहीं आ रहा, तब भी आपने मुझसे कमेंट्स में डिस्कस करना है, इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ समझा दूँगी। अच्छा स्टूडेंट तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बेस्ट विशेज़ फॉर ऑल द स्टूडेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है वन साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल। आपके पास अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आपको अपर लिमिट्स दे दी जाती है और कहते हैं जी लोअर लिमिट फाइंड करें, या लोअर लिमिट गिवन होती है आपको कहते हैं अपर लिमिट फाइंड करें, और उससे रिलेटेड मैं आपको एक एग्जांपल करवाने भी लगी हूँ साथ, ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो आपके पास वन साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल वहाँ आ जाता है कि आपको एक कॉन्फिडेंस इंटरवल तो गिवन होता है बट सेकेंड आपने फाइंड करना होता है, तो वहाँ आप क्या यूज़ करते हो, वन साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब इसी से रिलेटेड मैं आपको एक एग्जाम्पल करवाती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। अब स्टूडेंट हमारे पास एग्जांपल क्या है कि हम कहते हैं फॉर एस्टिमेटिंग द एवरेज वेट ऑफ द कॉलेज मैन इन द सिटी ऑफ लाहौर अ सैंपल ऑफ 100 कॉलेज मैन इन रैंडमली सिलेक्टेड। अब देखिए रैंडमली सिलेक्टेड इट्स अ नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ साइज हम बता रहे हैं, एन बता रहे हैं कि वो क्या है 100 है। देन वो कहते हैं कि अ सैम्पल मीन ऑफ 120 पाउंड्स इन ऑप्टेन। अब मीन भी आपको गिवन दे दिया गया, मीन आपको क्या गिवन दे दिया गया, आपके पास जो मीन है वो 120 उन्होंने दे दिया है खुद ही। अच्छा वो फिर कह रहे हैं एज्यूम दैट द वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन इज़ 1600, वेरिएंस ऑफ जो पॉपुलेशन है वो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। डिटरमाइन द लोअर लिमिट, आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड आपने करना है जी लोअर लिमिट, लोअर लिमिट आपने फाइंड करनी है ऑफ 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल आपको गिवन है जी 95, क्या गिवन है 95 आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल गिवन है, एंड विद 280 पाउंड्स एज द अपर लिमिट। अब अपर लिमिट जो है वो आपको गिवन है, अपर लिमिट उन्होंने क्या दे दी है 280। स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ जाते हैं, तो इसी वजह से मैं ज़रा इस क्वेश्चन पे फोकस करूंगी ताकि आपको इसकी भी समझ हो। अब इसमें स्टूडेंट आपके पास क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको टोटल नंबर ऑफ साइज जो है वो गिवन है, एक्स बार आपको गिवन है, मीन उन्होंने खुद बताया कि मीन ऑफ दिस ये गिवन है, वेरिएंस आपको दे दिया गया है, फाइंड द लोअर लिमिट उन्होंने क्या फाइंड करें, कॉन्फिडेंस इंटरवल ईच एंड एवरीथिंग गिवन होती है, सिर्फ हमने वन साइडेड जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल। हम कहते हैं कि जब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि दिस इज़ एन
example of one-sided confidence interval with upper limit as a constant 280 pound. Therefore, the lower limit of the confidence interval is, देखिए हमारे पास अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट में क्या होता है, अपर लिमिट में हम क्या करते हैं, प्लस कर रहे होते हैं, ठीक है। अपर लिमिट जब भी आप फाइंड कर रहे होते हो तो आपके पास अपर लिमिट में क्या आ जाता है, अगर यहाँ लोअर लिमिट या हमारे पास ना हो, जिन्हें डिफरेंस ऑफ मीन्स भी आप पढ़ रहे हो, तो जो आपके पास लोअर लिमिट या अपर लिमिट, या मैं ऐसे बता देती हूँ आपके पास स्टूडेंट, अगर हमारे पास क्या है लोअर अपर लिमिट गिवन है तो आपने क्या करना है कि हमारे पास अपर लिमिट के लिए हमारे पास जो वैल्यूज़ आ जाएंगी वो आ जाएंगी एक्स बार प्लस जी अल्फ़ा बाई 2 एंड सिग्मा अंडर रूट एन। ये वहाँ जब वी हैव ओनली वन पॉपुलेशन है। और अगर हमारे पास लोअर लिमिट जिस तरह फाइंड करने के लिए कहा गया है तो फिर हमने क्या करना होता है, फिर हमारे पास होता है जी म्यू हमारे पास यहाँ होता है और लोअर लिमिट आपकी साइड पे ही होती है ना, तो आपने क्या फाइंड करना होता है, एक्स बार माइनस जी अल्फ़ा बाई 2 सिग्मा अंडर रूट एन। अपर लिमिट के लिए प्लस का साइन है, लोअर लिमिट के लिए माइनस का साइन है। तो जो हमने फाइंड करना है, अब हमने क्या फाइंड करनी है, लोअर लिमिट फाइंड करनी है। तो लोअर लिमिट के लिए स्टूडेंट आपके पास जो लिमिट आएगी वो होगी एक्स बार माइनस जी अल्फ़ा बाई 2 सिग्मा अंडर रूट एन। अब देखिए स्टूडेंट, हमने भी माइनस का साइन लगाया क्योंकि वी आर फाइंडिंग द लोअर लिमिट। अब ईच एंड एवरीथिंग आपको गिवन है, आपने क्या फाइंड करना है, एक्स बार आपके पास गिवन है, एक्स बार आपके पास क्या है 120 है, माइनस जी अल्फ़ा बाई 2 वो आपके पास क्या है 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल जब आप फाइंड करते हो तो आपके पास क्या आ जाता है 1.645। आप इसको टेबल में सर्च भी कर लोगे, ये आपके पास आ जाएगी 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए। अच्छा, अब हमारे पास क्या है सिग्मा। सिग्मा स्टूडेंट जब आपके पास आ जाता है तो यहाँ हमारे पास क्या गिवन है, सिग्मा स्क्वायर। जब सिग्मा स्क्वायर गिवन है आपने इसका क्या ले लेना है, अंडर रूट। जब अंडर रूट लोगे तो सिग्मा जो आपके पास आ जाएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा 40। तो आपके पास जो सिग्मा है वो 40 है, साइज़ आपको गिवन था वो आपके पास क्या था 100। अब सिंपल कैलकुलेशन है, वन साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल जो हम बोल रहे होते हैं ना वो ये होता है या तो अपर लिमिट्स आपको फाइंड करनी होती है या लोअर लिमिट्स। अब जिस तरह के क्वेश्चन में मेंशन कर दिया गया था कि आपने फाइंड करनी है लोअर लिमिट तो हमने माइनस का साइन लगाया। इसी तरह अगर आपको लोअर लिमिट गिवन और अपर लिमिट फाइंड करना पड़े तो आपने इधर प्लस का साइन लगाना है, बाकी आपके पास सेम रहेगा। अब हमारे पास क्या आ गया है 120, ठीक है, एंड आपके पास क्या आ गया 1 माइनस, यहाँ मैं सेट करके लिख देती हूँ 120 माइनस 1.645। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर जी आएगा 4, ठीक है। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 120 माइनस 6.58। अब दोनों में इसको माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 113.42। हमारे पास क्या आ गया, पाउंड्स आपके पास आ गए हैं जी, ये आपके पास हो गया सॉल्व क्वेश्चन। तो ये हमारे पास होता है वन साइडेड के लिए कि मैं वन साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल जब आपको गिवन है तो आपने कैसे फाइंड करना है। स्टूडेंट गेन बता रही हूँ कि इसमें सिर्फ कोई आपके पास डिफिकल्टी नहीं है, सिंपल। अगर लोअर लिमिट आपने फाइंड करनी है तो माइनस का साइन लगा के फाइंड कर लें, अगर अपर लिमिट का है तो प्लस में करके लगा दें, क्योंकि हमारे पास 2 लिमिट्स होती हैं। हम क्या कहते हैं, एक्स बार माइनस जी अल्फ़ा बाई 2 सिग्मा अंडर रूट एन, एंड हमारे पास जो अपर लिमिट होती है यहाँ हमारे पास जी, और अपर लिमिट हमारे पास क्या होती है एक्स बार प्लस जी अल्फ़ा बाई 2 सिग्मा अंडर रूट एन। तो ये अगर आपको लोअर लिमिट गिवन है देन आपने अपर लिमिट फाइंड करनी है तो आपने ये फार्मूला लगाना है। अगर आपको जैसे कि यहाँ अपर लिमिट गिवन थी, यहाँ क्या गिवन थी 280 आपको पाउंड्स गिवन दे दिए गए थे, तो आपने लोअर लिमिट फाइंड की जो कि आपके पास 113.42 आ गई। तो ऐसे ये हमारे पास होता है वन साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आने के चांसेस होते हैं, इस वजह से हमने इस टॉपिक पे भी फोकस करना है। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर फिर भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह। स्टूडेंट आज का जो लेक्चर है मैं आपसे डिस्कस करूंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। चैप्टर नंबर 14 जो कि सैम्पलिंग था, इससे रिलेटेड आपके पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्जाम्स में आने के ज्यादा चांसेस होते हैं वो आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। अब चैप्टर नंबर 15 है जिससे हम स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंसेस से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा, स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंसेस से रिलेटेड थ्योरी हो गई है, क्वेश्चन हो गए हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। स्टूडेंट आपको मैंने बताया था कि जो हमारा सैम्पलिंग का जो चैप्टर है ना वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो किस लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है
बिकॉज सैम्पलिंग के चैप्टर में से आपको एक फुल क्वेश्चन होते हैं जिसके पार्ट ए एंड बी दोनों जो है वो सैम्पलिंग से ही आते हैं। तो सैम्पलिंग की थ्योरी हो गई, सैम्पलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, वो आपने अच्छे तरीके से तैयार करने। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस क्या है कि स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, इन दोनों में से क्वेश्चन मिक्स आ रहे होते हैं। तो आप ये दोनों जो चैप्टर अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस मुश्किल नहीं है, आप चैप्टर खोलते हो तो आपको लग रहा होता है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप मेरी वीडियोस देखोगे तो मैंने बड़ी आसान वर्ड में और सिंपल मेथड से आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, और इंशाल्लाह आपको जो कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना होता है बड़े ही आसान तरीके से आपको समझ आ जाए। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले अब मैं उन स्टूडेंट्स के लिए, ये स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए वीडियोज है जो कि एग्जाम्स के लिए फुल तैयारी नहीं कर पा रही है, ठीक है, इतनी ज्यादा उनके पास है, उनको समझ नहीं आ रही, उनके पास टाइम कम है, या वो साथ जॉब कर रही है, उनको टाइम देना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, तो ये उनके लिए है। बाकी अगर दूसरे स्टूडेंट भी देखना चाहते हैं वीडियोस तो वेल डन, उनके लिए भी अच्छा है। सबसे पहले स्टूडेंट, ये मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ, अगर आप फुल चैप्टर नहीं तैयार कर सकते तो कम से कम ये टॉपिक्स तैयार कर लो ताकि आप अच्छे नंबर लेकर पास हो सके। सबसे पहले मैं स्टूडेंट आपको कहूंगी कि आपने 5 years प्रीवियस जो ओल्ड पेपर है वो आपने मतलब 5 years जो प्रीवियस आपको पेपर मिलती है ना वो आपने देखने। उसका फायदा क्या होता है स्टूडेंट, जितना मैं अभी आपको कह रही हूँ सैम्पलिंग में से पार्ट ए एंड बी, अगर आप देखेंगे मेरी प्ले लिस्ट में जहां मैंने इंपॉर्टेंट पेपर वाली प्ले लिस्ट जो है वहां पे मैंने ये जो मेरे पास पेपर थे वो मैंने आपको शो भी करवा रहे हैं, ठीक है। उसका मेन मकसद क्या था कि एक तो आपको पैटर्न का पता चल जाता है, और समटाइम्स बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे होते हैं, वही सेम क्वेश्चन वो अगले पेपर में दे रहे होते हैं। तो इस वजह से आपने 5 years पेपर मस्ट करनी है। ये जो स्टूडेंट चॉइसेस पे करना चाह रहे हैं उनके लिए भी कहूंगी, और जिन्होंने फुल तैयारी की हुई है उनके लिए भी कहूंगी, क्योंकि 5 years पेपर आपको बहुत ज्यादा जो है फायदा देंगे। इस वजह से आपको कहेंगे 5 years पेपर आपने तैयार करना है। अब स्टूडेंट में इससे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो बताती हूँ, बिकॉज हमारे पास स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंसेस में एस्टिमेशन का आता है, तो थ्योरी में आपके पास बहुत बार ये पूछा जाता है और ये इंपॉर्टेंट भी है कि व्हाट इज एस्टिमेशन, व्हाट इज एस्टिमेट एंड एस्टिमेटर। तो ये आपको पता होना चाहिए व्हाट इज एस्टिमेशन एंड ईच एंड एवरी जो हमारे पास डेफिनेशन थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस की हुई है। अगर आप प्लेलिस्ट में देखोगे स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंसेस बीएस लेवल के लिए, वहां पे एस्टिमेशन, एस्टिमेट और एस्टिमेटर इन तमाम से रिलेटेड आपके पास जो थ्योरी आपको दी गई है, पढ़ाई हुई है, वो मैंने आपको समझाई, बहुत अच्छे तरीके से समझाई, इंशाल्लाह आपको समझ में आएगी। फिर स्टूडेंट दूसरा टॉपिक जो इसकी थ्योरी आपने तैयार करनी है, आपको पॉइंट पॉइंट एस्टिमेशन का पता होना चाहिए, जो हमारे पास इंटरवल एंड पॉइंट एस्टिमेशन हमारे पास होती है, पॉइंट एस्टिमेशन या पॉइंट एस्टिमेट जो हमारे पास होता है। और साथ में आपको प्रॉपर्टीज ऑफ गुड पॉइंट एस्टिमेटर का होना चाहिए, मैं आपको लिख देती हूँ प्रॉपर्टीज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ गुड पॉइंट एस्टिमेटर। पहले तो पॉइंट एस्टिमेटर का पता होना चाहिए ना कि पॉइंट एस्टिमेटर है क्या। एस्टिमेटर इज बेसिकली फार्मूला, एस्टिमेट इज द स्पेसिफिक वैल्यू, ठीक है, यहाँ एस्टिमेट की बात, और एस्टिमेशन इज द फुल प्रोसेस इन विच वी यूजिंग द एस्टिमेटर एंड फाइंड एन एस्टिमेट। ये मैंने आपको बड़ी इजी सिंपल बात में बताया हुआ, अगर आप थ्योरी जाके देखोगे ना तो आपको ये बेहतर समझ आएगा। तो व्हाट इज द पॉइंट एस्टिमेट, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द गुड पॉइंट एस्टिमेटर, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आप फॉलो कर सकते हो। और थोड़ी अगर आप प्रीवियस पेपर्स देखोगे ना तो ये आपसे पूछा गया है, और प्रॉपर्टीज तो ये आपको लेंथी क्वेश्चन में आई है और इसके बड़े अच्छे मार्क्स होते हैं। तो ये ऐसे आप समझ लेंगे कि कंफर्म क्वेश्चन होता है जो आते ही आते हैं। इसमें 4 प्रॉपर्टीज आपने क्या बतानी होती है, अनवाइजनेस के बारे में बताना होता है, और ये मैंने आपको विद एग्जांपल्स करवाया हुआ है। सेकंड जो आप बताते हो इसमें कंसिस्टेंसी के बारे में बताते हो, ये इसी के ही है गुड पॉइंट एस्टिमेटर की। थर्ड जो आप बताते हो एफिशिएंसी के बारे में बताते हो, एफिशिएंसी के। एंड फोर्थ आप बताते हो सफिशिएंसी। ये स्टूडेंट वो इसकी प्रॉपर्टीज है जो कि हम कह रहे हैं गुड एस्टिमेटर के लिए जरूरी है। तो प्रॉपर्टी ऑफ द गुड पॉइंट एस्टिमेटर के लिए ये 4 प्रॉपर्टीज आपने याद रखनी है कि व्हाट इज द अनबायस्डनेस, इससे रिलेटेड थ्योरी, इससे रिलेटेड एग्जांपल, इससे रिलेटेड जो मैंने आपको चीजें वो समझाई हुई हैं। मुश्किल कुछ भी नहीं है, अगर आप प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो आपको बहुत इजी अल्फाज में समझाया हुआ, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। तो अनबायस्डनेस क्या है, कंसिस्टेंसी क्या है, एफिशिएंसी क्या है, सफिशिएंसी क्या है, ये 4 बेसिक मेन पॉइंट एस्टिमेटर की प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपको याद करनी है।
और ये बहुत ही आसान है और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है। एक आपके पास ये क्वेश्चन आ गया, फिर जो मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ, जो क्वेश्चन आते हैं, जो कॉन्फिडेंस इंटरवल के क्वेश्चन है, कॉन्फिडेंस इंटरवल, डिफरेंस बिटवीन मीन्स, अगर डिफरेंस बिटवीन सिंपल आता होगा तो आप डिफरेंस भी कर लो, डिफरेंस बिटवीन मीन्स के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे होते हैं, सिंपल के भी आ रहे होते हैं। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल का बेसिकली डिफरेंस हो या सिंपल हो, एक ही फार्मूला होता है, सिर्फ डिफरेंस में 2 पॉपुलेशन आ रही होती है, सिंपल में 1 पॉपुलेशन होती है, और वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। आपको बार बार कह रही हूँ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो गए हैं, एग्जांपल्स हो गए हैं, डेफिनेशंस हो गई हैं, ये ईच एंड एवरीथिंग बीएस लेवल के लिए आप जाके देखो, वहां में मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। तो जो ये टॉपिक्स हैं, 3 मेन टॉपिक्स एंड 5 ईयर ओल्ड पेपर्स जो हैं, इस चैप्टर में से आपने तैयार करने हैं, बिकॉज स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का जो चैप्टर है ना, इनमें से मिक्स क्वेश्चन है, मतलब पार्ट ए अगर स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस से आगे तो पार्ट बी जो है वो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का है। दिस इज द बेसिक एंड द मेन टॉपिक्स यू मस्ट बी रिमेम्बर्ड, जो कि आपने तैयार करनी है फॉर प्रिपेयर योर एग्जाम्स। एंड 5 ईयर्स ओल्ड पेपर जो है वो मस्ट आपने तैयार करनी है, आपको पैटर्न पता चल जाएगा, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आइडिया हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इसके बाद भी किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं आपकी कंफ्यूजन जो है वो दूर कर सकूं। स्टूडेंट, हर चैप्टर के जो मैं आपको करवा चुकी हूँ उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हुए, ये भी आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, एक्सरसाइज भी आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। अगर आपको कोई और बुक या कोई और टॉपिक्स जिसमें समझ नहीं आ रही या आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बता दिया करो, मैं आपको नंबर सेंड कर दूंगी, वहां से आप जो है नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो आई होप स्टूडेंट आपको लेक्चर की समझ आई होगी, आपको पता चला होगा कि इस चैप्टर में से हमने कौन से मेन 3 टॉपिक्स वो हैं जो हमने तैयार करने हैं। अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।